यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा
दिल के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। मीठे बच्चे देखो, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। विचार करो, अपने ज्योति की संभाल कर पाते हो क्या? कर पाते हो क्या? कहीं ज्योति बुझ तो नहीं जाती घड़ी घड़ी किसी बात में, माया के किसी तूफान में? विचार करो, अभी भी ज्योति जगी हुई है। विचार करो अपने से, ज्योति जगी हुई है क्या? समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जा। अगर दीपक की ज्योति ही जगी नहीं है तो यात्रा कहाँ से कर रहा है? प्रयास कौन सा कर रहा है? विचार कर, मेहनत किस प्रकार की कर रहा है? अगर ज्योति ही जगी नहीं है तो देख बच्चे, ज्योति जगी है अभी इस घड़ी। आत्मा दिख रही है क्या? अनुभव हो रहा है क्या कि ये तुम हो? विचार करो स्वयं से, अनुभव हो रहा है क्या? सारी समझ की बातें हैं बच्चे। देख, विचार कर स्वयं से। तू अगर उस अवस्था में स्थित रहेगा तो तुझसे जो होना है वो अपने आप अच्छे से होगा, वरना तू विघ्न रूप बनेगा। तू कुछ भी सवाल उठा, पहले आत्मा है क्या देख। यहां क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, लैपटॉप की सेटिंग, साउंड सिस्टम की सेटिंग, कैमरे की सेटिंग, एवरीथिंग, उस घड़ी तुझे तेरी आत्मा दिख रही है। आत्मा दिख रही है तो तू बात कर। कुछ भी बच्चे, क्या सही है क्या सही नहीं है, ये बताने का अधिकार सिर्फ उसे है जिसको अपनी आत्मा दिख रही है। बाकी नहीं बता सकता कोई, उसको अधिकार नहीं है ये सब बताने का, वरना बच्चे तुम विघ्न रूप बनोगे, फिर परेशानी खड़ी करोगे। सारी समझ की बात है। जब भी आत्मा देखो, आंखें पूरी खुली रखो। आंखें अगर थोड़ी भी बंद हो रही, माया सुला रही है। आंखें पूर्ण रूप से खुली रहे, पूर्ण और अच्छे से, और फिर आत्मा देखो। आत्मा दिख रही है, फिर आगे कुछ हो सकता है प्रोसेस। समझ की बात है बच्चे सारी। होश में रहो, जागरूक रहो, हर बात के लिए, हर मोमेंट के लिए जागरूक रहो। आत्मा दिखनी चाहिए। आप एक क्लिक भी करो पर आत्मा दिखनी चाहिए। अगर आत्मा नहीं दिख रही है तो क्लिक विघ्न क्रिएट करेगी। कुछ भी करो बच्चे, आत्मा दिखनी चाहिए। देख, आत्मा दिखती है आपको हर प्रकार से। आत्मा अनुभव भी होनी चाहिए। दीपक दिख रहा है क्या अंदर? समझ की बात है बच्चे। बिना दीपक के कार्य नहीं होगा मेरे बच्चे, बिना रोशनी के कार्य नहीं होगा। पहले रोशनी दिखनी चाहिए, फिर दीपक दिखना चाहिए। ये दो अलग कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान में रखना। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा। तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तुम्हें स्वयं को अपनी संभाल करनी है।
कोई और नहीं करेगा, परमात्मा तो कभी नहीं करेगा। वो परमात्मा का काम नहीं है तुम्हारे दीपक की संभाल करना बच्चे, तुम्हें करनी है हर हालत में। देख बच्चे, अपने दीपक की संभाल करता है, उसे सदा जागरूक रखने का प्रयास करता है। क्या अभी भी दीपक जागरूक है आपका? विचार करो, समझ की बात है बच्चे। देख, अगर ज्योति जगी है तो कल्याण हो पाएगा, पर अगर ज्योति ही उपस्थित नहीं है तो तू किस नाम रूप का कल्याण करना चाहता है? मैं भी जानना चाहता हूं। बच्चे जरा होश में आ जा। तो देह से संबंधित, नाम रूप से संबंधित कर्म, बोल, दृष्टि, विचार ठीक करने की चेष्टा नहीं कर। कभी बैठकर तूने अभ्यास किया है कि मुझ आत्मा में नम्रता है कि नहीं? मुझ में नहीं, मुझ आत्मा में। ये जो सितारा दिख रहा है, इसमें नम्रता कितनी है? ये सितारा इस तन के द्वारा सबके साथ कितनी नम्रता से चलता है। इस सितारे में स्नेह कितना है, इस सितारे में शांति कितनी है। बैठकर कभी अभ्यास किया है? इस सितारे के प्रति दुनिया क्या सोचती है? इस सितारे के प्रति माना जो मैं स्वयं हूं, उसके प्रति मैं स्वयं क्या सोचता हूं? इस सितारे के प्रति परमात्मा क्या सोचता है? कभी बैठकर अभ्यास किया है? सितारे के प्रति ये सोचकर विचार कर बच्चे। ये अभ्यास है, यह पढ़ाई है बच्चे। तूने तेरा मैं विस्तारित कर दिया है देह में। किसी किसी का मैं तो बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया है, बहुत ज्यादा। अभी ये माया है सारी। मैं तो सितारा है, पर किसी ने देह को मैं समझ लिया, इसलिए उस नाम रूप से गाली दी जाती है तो ऊपर नीचे हो जाता है। नाम रूप को ठोका जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। नाम रूप की बात कर रहा है ना कोई, तो ऊपर नीचे होने की बात कहाँ आती है? किसी ने अपना विस्तार इतना बड़ा किया है कि उसके चप्पल को भी कुछ हो जाए तो भी उसे दर्द होता है। इतना विस्तार हो गया है। किसी का फ्लैट दूर किसी और शहर में है, उस फ्लैट में कुछ हो जाए, संकल्प निकट कर रहे, इसका दिल ऊपर नीचे होता है। इतना इसके मैं का विस्तार हो गया है, इसकी खबर ही नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन अगर टूट जाए, संकल्प निकट कर रहे, गार्ड, स्क्रीन गार्ड, तो भी दिल ऊपर नीचे होती है। जिसके ऊपर नीचे होने के कारण, जिसके नीचे या ऊंचे जाने के कारण तुम्हारी स्थिति नीचे और ऊंचे जाती है, उतना तुम विस्तारित हो। तुम उतना विस्तारित हो बच्चे, तुम्हारा विस्तार उतना हो चुका है, तुम्हारा मैं उतना प्रभावित हो चुका है, वहां तक जा चुका है तुम्हारा मैं, तुम्हें खबर भी नहीं है। देख, चेक कर बैठकर, तुम्हारा मैं कहां तक गया है। अरे मेरे कुर्सी पर बैठे, ये मैं है, मेरा तो बाद में है, पर ये मैं है। मैं विस्तारित हो चुका है। समझ की बात है बच्चे। नाम रूप का मैं कितना भी विस्तारित कर, फिर भी बच्चे 3.5 हाथ की जगह में ही राख हो जाता है शमशान भूमि। उतनी जगह में दफनाया जाता है, कब्रिस्तान।
ध्यान में रख, ये चील कौवे खा जाते हैं। समझ की बात है सारी। होश में आ जा। देख तेरा मैं कहां तक विस्तारित हुआ है बच्चे। विचार कर, वो तू है, माया मत कह, वो तू है स्वयं। वहां तक तेरा मैं विस्तारित हो चुका है, तुझे खबर भी नहीं है। फिर जहां तक तेरा मैं है वहां तक तेरा मेरा आ ही जाएगा। मेरा मेरा मेरा, मैं से ही तो मेरा जन्मता है। तेरा मैं वहां तक है, इसलिए वो कह रहा है मैं इनका इनका। तू कह रहा है ये मेरा मेरा। मैं को देख, समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जा, अपने को अपने आप में ला। ये जो मैं है ये आंखों में भी विस्तारित नहीं होना चाहिए, वाणी में भी, कानों तक, इवन ब्रेन तक भी नहीं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तक भी नहीं। बस सितारे में रहना चाहिए, बस सितारा। समझ है बच्चे सारी। बच्चे देख तेरा मैं कहाँ तक है, सितारे तक है, या सितारे से बाहर जो प्रकाश निकल रहा है उसमें भी है। प्रकाश में भी अगर तेरा मैं है तो भी बच्चे अकल्याण हो जाएगा। मैं बस उस सितारे तक सीमित रहना चाहिए, बस सितारा, प्रकाश भी नहीं। समझ की बात है बच्चे, बस सितारा। और मेरा सिर्फ एक बाबा, और कुछ भी नहीं बच्चे, मेरा मन भी नहीं। उस दिन सुना ना मुरली में, 30 तारीख की अव्यक्त मुरली बाबा मिलन की, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, संस्कार तो है ही नहीं। मन तेरा है इसलिए समस्या है। इसलिए कहते हैं मेरे मन को इन्होंने दुखाया। तेरे मन को दुखाया? परमात्मा का मन है, उसको परमात्मा किसी के द्वारा दुखाए या सुखाए उसकी मर्जी। मन तेरा है या परमात्मा का है पक्का कर, मन किसका है? तो तू कैसे कह सकता है इन्होंने हर्ट किया? किससे हर्ट किया? आत्मा को तो हर्ट किया ही नहीं, क्योंकि हर्ट करने वाला न आत्मिक स्थिति में, न हर्ट होने वाला आत्मिक स्थिति में, तो आत्मा हर्ट हुई ही नहीं। तो हर्ट किसने किसको किया? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, मैं का तूने बहुत विस्तार कर दिया है, यही समस्या है। ज्योति अगर बहुत बड़ी बनाई जाए तो कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे? किस किस बात का ध्यान रखोगे? ज्योति अगर बहुत बड़ी हो गई तो माया भी बहुत बड़ी आएगी, उसी ज्योति से अग्नि लेगी और कहीं और आग लगा देगी, बोझा तुझ पर आएगा। पर ज्योति अगर छोटी सी है तो संभालना आसान होता है, छिपाना आसान होता है। देख बच्चे, अपने आप को चेक कर, मैं कहां तक विस्तारित है तेरा? मैं कहां तक गया है? किसे कोई टच करे तो तुझे टच होगा, मना मन बुद्धि संस्कार को देख, चेकिंग कर। दैट इज योर मैं, तेरा मैं है वो। इसलिए बाप कहता है देह और देह के सारे संबंध भूल कर। देख तेरा मैं उनमें भी है,
किसका क्या हो जाए तो तू ऊपर नीचे होगा। एक छोटा सा सवाल है, चेकिंग कर अपनी। और बच्चे चेकिंग नहीं कर पाया तो तू तो जानता है किसका छोड़, तेरा भी बहुत कुछ होना है। फिर उस समय क्या करेगा? करेगा क्या बता? माता पिता ने शरीर छोड़े, स्थिति क्या होगी? पति पत्नी बच्चों ने शरीर छोड़े, स्थिति क्या होगी? नौकरी चली गई, बिजनेस डूब गया, स्थिति क्या होगी? घर बार लूट गया, स्थिति क्या होगी? बैंक बैलेंस समाप्त हो गया, स्थिति क्या होगी? गाड़ी जल गई, स्थिति क्या होगी? रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, स्थिति क्या होगी? What will be your state? कुछ नहीं तेरे पास, क्या होगी बता जरा। कभी चेकिंग किए? इस भरोसे ना चल सब रहेगा। गाजा को देख जरा, पैलेस्टाइन को देख, सोच। समझ की बात है बच्चे। कभी देखा है आपने किसी धर्म में? उनको देख, मस्जिद गिर गई फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, अजान हो रही है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट ऑफ देम। देख, तू कर सकता है ये सब, है हिम्मत? परिवार के परिवार शरीर छोड़ रहे, पर बचने वाला क्या कह रहा है? यही मंजूरी है खुदा की, हम राजी है। तू रहेगा? आर यू और नॉट? राजी रह सकता है? विचार कर। समझ की बात है बच्चे। देख, किन्हीं धर्मों में है ऐसे बच्चे परमात्मा के, जो पक्का निश्चय है, कुछ भी परीक्षा ले परमात्मा हिलेंगे नहीं, सब उसी के मर्जी से हो रहा है। हम उसकी मर्जी को लेकर राजी हैं। देख, तू राजी है, तेरे साथ क्या हो जाए तो तू राजी रहेगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, तेरा क्या जाएगा तो तू राजी रहेगा। सिंपल सी बात है, राजी रहेगा क्या? छोड़ बाहरी बातें, दोनों हाथ कट गए फिर भी याद करेगा, दोनों टांगे कट गई याद करेगा, आंखें चली गई याद करेगा, जबान कट गई याद करेगा। एक एक कटता जा रहा है, ऐसे नहीं कि एक कटा, नहीं, मैं जो नाम ले रहा हूं एक एक कटता जा रहा है। याद कर सकता है? बोल, किस स्टेट में तू याद कर सकता है? बच्चे, तेरा जब सब ठीक है ना, तभी तू याद करता है। जब सब बिगड़ा हुआ है, याद करके दिखा। हल्का सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी होती है, मैं याद आता हूं। अभी हल्का सा खांसा, मैं याद आया निराकार में। चेक करो, मैं याद आता हूं क्या? समझ की बात है बच्चे। है इतनी याद, है इतनी पक्की याद? विचार कर। सारी समझ की बात है बच्चे। और तू चाहता है परमात्मा तेरे लिए करे। समझ की बात है। देख बच्चे, उस अवस्था में रहता है क्या? मेरा एक ही सवाल है सभी के लिए, परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय कितना है? निराकार, आकार, साकार। तू कहेगा 100%। तो मेरा वापस एक सवाल है कि निराकार, आकार, साकार
कौन सी परीक्षा ले, उसमें तेरा निश्चय नहीं लेगा? बता, तू ही बता। साकार छोड़, निराकार और आकार भी बोल। क्या परीक्षा लूं मैं? तो तू स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं। बता। समझ की बात है बच्चे। निश्चय निश्चय होता है। तुझे महाकाल डांट लगाए तो हिल जाता है, परीक्षा छोड़। परीक्षा तो बहुत दूर की बात है रही, सारी समझ की बात है। होश में आ सकता है तो आ जा। देख बच्चे, परमात्मा क्या परीक्षा ले कि पास हो जाएगा, स्थिर रहेगा, या फिर हिले जाएगा, नापास हो जाएगा। है दम, मैं तो किसी को कहता नहीं उनके जैसा बनने का। देख वो गोरक्षनाथ जी एक वड़ा पाव के लिए, एक वड़े के लिए आंख मांगी, दे दी निकाल के अपने गुरु के लिए। तू क्या कर सकता है? बोल, क्या कर सकता है? तुझे समर्पित होना नहीं आता। जो समर्पित हुए उन्हें पूर्ण रूप से श्रीमत पर चलना नहीं आता। बाकी तू क्या करेगा? बता। समझ की बात है सारी, ध्यान में रखना। निश्चय बुद्धि विजयंती है, निश्चय में ही विजय है। और निश्चय की हर परीक्षा होगी, हर परीक्षा होगी। तू जहां तक पहुंचा है उस लेवल की परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा तू कहां तक पहुंचा है। परीक्षा पेपर सिर्फ निश्चय का होता है, लास्ट में 1 सेकंड का पेपर भी निश्चय का होगा। सीधे बताता हूं, तू जहां तक जिस अवस्था में पहुंचा है उस अवस्था में तेरा पेपर होगा, निश्चय का और कुछ भी नहीं। समझ की बात है बच्चे। देख, आत्म जागृति होगी तो ये सब समझ में आएगा। दीपक दिख रहा है, ज्योति दिख रही है। विचार करो अपने से। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। देख बच्चे, ज्ञान योग का घृत डालता है। तेरा मैं बहुत विस्तारित हो चुका है, कितना घृत डालेगा? समेट उसे। मैं और मेरा बहुत विस्तारित हो चुका है, बहुत ज्यादा। बच्चे चेक कर, बैठ कर लिस्ट निकाल। समझ की बात है। वो एक ही दिन होता है बच्चे। उस दिन अगर आप लिस्ट नहीं निकाल पाए, उस दिन का अभ्यास चला गया, अगले दिन नहीं होता। ध्यान में रखना। वो मैं नहीं जानता आपके पास समय है नहीं है, मिला है नहीं मिला है, वो आप जानो। जिस दिन मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो एक ही दिन है उस होमवर्क का, उसके अगले दिन वो होमवर्क नहीं चलता। जो गया सो गया बच्चे, उसे भूल जाना। अभी अनंत कल्प बाद जब मिलोगे तब देखेंगे। जो गया सो गया, एक ही दिन होता है वो 24 घंटे। इवन अगले मुरली तक, सुबह 9 बजे तक। समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं ना, स्कूल आते तो स्कूल शुरू नहीं हुआ तो बाहर बैठकर होमवर्क करते हैं, तो भी एक्सेप्ट होता है होमवर्क। सेम बात है। क्लास में आए हो, बैठे हो, होमवर्क कर रहे हो, लिस्ट निकाल रहे हो, कर रहे हो, तो भी मंजूर है बच्चे। बस मुरली शुरू होने से पहले, उसके बाद गया बच्चे, वो चांस गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो रोज तुम्हें हिंट दे रहा हूं, रोज तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं क्या क्या करना है। लिस्ट निकली, कार्य हुआ, पर तुम माया में भूले जाते हो, अपने में रह जाते हो। मर्जी तुम्हारी, तुम यज्ञ की सेवा में खो जाते हो, यज्ञ की बातों में
ठहर जाते हो, वो तुम्हारा अपना ड्रामा, मैं क्या करूं, चलाओ यज्ञ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, खो जाओ उसमें। समझ की बात है। संसार वाले संसार में खो जाते, कहते नहीं वो बाबा ने परसों कहा था ना, वो आज कर रहे। होगा ही नहीं बच्चे, कितना भी कर, मैं ठीक नहीं करूंगा, मैं उसको कोई मार्क्स नहीं दूंगा, एक मार्क्स भी नहीं दूंगा मैं उसे, एक मार्क भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर तुम, उस दिन का उस दिन ही करना है, तभी मिलेंगे मार्क्स, वरना नहीं बच्चे, तभी जमा होगा, वरना नहीं। और मैं नहीं जानता, तुम भूल गए, बाबा ने ये कहा था वो कहा था, किसी और को याद भी नहीं दिलाना है कि बाबा ने आज की मुरली में कुछ कहा, बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। वो डिससर्विस कभी नहीं करनी किसी को याद दिलाने की कि बाबा ने आज क्या कहा है, डिससर्विस है वो मेरे हिसाब से। करने दो उसको, अपना कल्याण पड़ा होगा तो करेगा, वरना नहीं करने दो, जाएगा तो उसका जाएगा। तुम क्यों याद दिला रहे हो क्या करना है और क्या नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, माफ करना बता नहीं सकते, श्रीमत नहीं, बताना भी नहीं है। कर रहे हो, कोई देख भी रहा है, माफ करना नहीं बता सकते, श्रीमत नहीं बताने की हम क्या कर रहे हैं। याद करने दो मुरली उसे, नहीं तो दोबारा सुनने दो बाबा ने क्या कहा है, बात समाप्त हो गई। सारी समझ की बात है। तो बच्चे आज का होमवर्क है, मैं और मेरेपन की लिस्ट निकालना, निकाल सकते हो तो निकालो, कर सकते हो तो करो। तुम्हारा होमवर्क धर्मराज चेक करता है रोज, वो साकार के पास टाइम नहीं, वो सूक्ष्म में देखता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो लिख के रखता है, सब कुछ लिख के रखता है। वो तुम्हें बताएगा किस दिन बाबा ने क्या बताया था और तुमने किया कि नहीं किया। समझ की बात है। उसके सामने एक्सक्यूज नहीं चलते, मार डालेगा एक्सक्यूज दोगे तो। सूक्ष्म रूप में भी गर्दन काट देगा, गर्दन और धड़ अलग करेगा, फिर बात करेगा। तब तक तड़पो फिर। धर्मराज है भाई, समझ की बात है सारी। इसलिए अपने कल्याण की पड़ी होगी तो करेंगे कार्य, कल्याण की नहीं पड़ी है चलने दो अपनी माया में, चलने दो अपने हिसाब से। समझ की बात है बच्चे सारी। कभी कोई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने क्या कहा, माफ करना नहीं बता सकते। आप आए क्यों नहीं सुनने के लिए? बताना अलाउड नहीं, श्रीमत नहीं। आपको जो ठीक लगे करो, आए क्यों नहीं? कुछ नहीं बताना है, अपना अभ्यास करते रहना है जो बाबा ने दिया है। समझ की बात है सारी। किसी को आगे बढ़ाने की चेष्टा मत करो, तुम पीछे आ जाओगे। ऑलरेडी तुम्हारी माया तुम्हें पीछे खींच रही, और उसकी माया चाहिए साथ में तुम्हें पीछे खींचने के लिए। इसलिए शांति में अपना अभ्यास करते रहो, किसी के पीछे क्यों लग रहे हो? समझ की बात है सारी। जिसको अपना अभ्यास करना होता है ना, वो अपने से याद रखता है बाबा ने क्या कहा है, क्या करना है। वो किसी को पूछता नहीं। कोई भी किसी को भी पूछने आए, अब समझ जाना ये माया आई है जो पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ाई से डाइवर्ट करने के लिए। वो कोई पढ़ाई के लिए आया नहीं है, ध्यान में रखना। पढ़ाई किसी को पूछ कर नहीं होती, पढ़ाई किसी से जानकर नहीं होती, पढ़ाई अपने से होती है। बाप से समझकर अपने से पढ़ाई होती है। समझ की बात है। संसार में भी जो बच्चे मुरली सुन रहे हो ना, कोई बच्चे आपको फोन करते होंगे, एक दूसरे को फोन करने की आदत होगी, हाँ आज बाबा ने क्या कहा, कौन सी प्रैक्टिस, मत बताओ। कोई आपको फोन करके मैसेज करके भी पूछे ना, मत बताओ, कहो सुनो मुरली और करो। कोई कहेगा
आप लोग कोई बात करते होंगे, मुझे नहीं पता, कोई कहेगा आज आपकी ये प्रैक्टिस कैसे रही, माफ करना नहीं बता सकते, उनकी माया पूछ रही है। ध्यान में रखना। कभी आपने सुना ब्रह्मा ने मम्मा को पूछा, मम्मा ने ब्रह्मा को पूछा आपकी प्रैक्टिस कैसे रही? ये माया बात कर रही है, माफ करना नहीं बता सकते। आप जो कर रहे हो वो किसी को नहीं बताओ, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, किसी को नहीं बताओ। क्या तपस्या कर रहे हो? किसी ने कहा हमें भी पुरुषार्थ करना है, हमें भी तपस्या करनी, हमें भी जरा कुछ बताओ। सुनो रोज की मुरली, रोज जो बाबा सुनाता है उसमें से जो आपसे होगा वो करो, बाकी अपने से किसी को कुछ नहीं बताओ। तुम क्या करते हो सपने में भी नहीं सुनाओ। ध्यान में रखो इस बात को। अपना पुरुषार्थ पूरा गुप्त रखो, किसी को नहीं बताना है क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। समझ के बात, कोई कितना भी कहे, वह आपके कर्म, आपके बोल, आपकी दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, आपके विचार, आपके वाइब्रेशंस बहुत तेज है। उनको जो बोलना है बोलने दो, नो कमेंट्स। हमें कुछ नहीं कहना है। आपको अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, बुरा बोलना है बुरा बोलो, हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। समझ की बात है सारी। बच्चे देख, विचार कर, जिसको अपना कल्याण करना है ना, वो किसी के भी अच्छी या बुरी बातों में नहीं जाएगा, वो अपने में रहेगा। जिसको गाली देने गाली दे, माँ बहन निकालने माँ बहन निकालो, जो चाहे बोलो। जिसको तारीफ करनी है तारीफ करो, वाह करनी वाह करो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये माया है। अच्छा बोलने वाली भी माया है। उनको क्या अच्छा समझ में आया आपके बारे में जो आपको अच्छा बोल रहे? बुरा क्या दिखा जो आपको बुरा बोल रहे हैं? माया है सारी। तुम्हारा क्या है बच्चे संसार का? कोई अच्छा बोल देता है, हवा में उड़ जाते हो, बुरा बोल देता है, जमीन पर लेट जाते हो। ये है तुम्हारी माया, तुम नहीं हो, ये तुम्हारी माया है। आप में से कौन है? विचार करो, आप अपने से विचार करो। जिसको सामने बिठाया और दिन भर गाली दी, शांत रहेगा? ए, अकल है तुझे? यहां बैठ, खाने की अकल है आपको? इसे दिन भर आपको बोला जा रहा है, शांत रह पाओगे? सिंपल बात, रह पाओगे? आपकी हर बात में गाली मिल रही है आपको, शांत रह पाओगे? मना माया नहीं है। अगर शांत रह सके, मना माया नहीं। और किसी दिन दिन भर आपकी वाह की जा रही, आप कितने अच्छे हो, आपके कर्म कितने ऊंचे, आपके बोल वाह कितने मीठे, बाप समान है। आपकी दृष्टि, आप दृष्टि देते हो, हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। आपके संकल्प, आपके वाइब्रेशन, फिर भी एक ही अवस्था में रहना, रह सकते हो। जो उस समय अवस्था थी गाली के वक्त, वही इस समय अवस्था रह सकती है। इसका अर्थ है आप में माया नहीं है। उसके बाद बच्चे पुरुषार्थ होगा, तब तक नहीं होगा। जब तक माया है, आप अच्छा बनने का पुरुषार्थ मत करो। माया और तेज होती जाएगी, क्योंकि उसे पता है आप किस क्षेत्र में अच्छा बन रहे हो, उस क्षेत्र में और आपको बुरा बनाएगी। आत्मिक स्थिति में आओ, पहले अपनी अवस्था में आओ। डोंट बी गुड, गुड नहीं रहो। डोंट बिकम गुड until and unless you not
come in your soul consciousness state. ध्यान में रखना, न अच्छे रहो न अच्छे बनो जब तक तुम अपनी अवस्था में नहीं आते। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा। क्यों अच्छा बनना चाहता है? मेरा एक ही सवाल है, क्यों अच्छा बनना चाहता है? किसके लिए अच्छा बनना चाहता है? जिसके लिए अच्छा बनना चाहता है वो है ही नहीं। अच्छा क्यों बनना चाहता है तू? ये अच्छा बनने की भी एक इच्छा है। बस अपने में आ, जो बनना है वो बनता जाएगा। अपने में आ, अपने दीपक को देख। समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर, अच्छाई और बुराई से तू प्रभावित होता है, तू क्या विश्व कल्याण करेगा? समझ की बात है। यहां भीड़ आई तो उछलेगा तो नहीं। चेक कर बच्चे, ध्यान में रख, बाप तो एक ही है, भीड़ तो आनी है। उछला, उसी समय तेरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तेरा लौकिक जाने का रास्ता, उसके दरवाजे खुले जाएंगे। संभल कर रहना। मैं मुरली में बता के रख रहा हूं, मैं जनरल में नहीं बताऊंगा। अरे ये भी आ गए, अरे वो भी आ गए। समझ रहे हैं? ये भी वो भी कौन है? वो नाम रूप है। ब्रह्मा भी आए फिर भी प्रभावित नहीं होना है। समझ की बात है भाई। क्यों प्रभावित होना है? पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे, अपना कल्याण करेंगे। ये वो कौन लगे? वो इतने बड़े कौन आए वो? समझ की बात है भाई। रॉयल फैमिली से भी यहां आ जाए फिर भी शांत बैठना है। उछलो मत, ये आए वो आए। आत्मा आई है अपने बाप के पास पढ़ने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। रॉयल फैमिली होगी तुम्हारी इस घटिया दुनिया में, मेरा कोई संबंध नहीं है। समझ की बात है। मेरा संबंध सिर्फ आत्मा से है। ध्यान में रखना, प्रभावित मत हो बच्चे, होश में आ जा जरा। तेरा मैं अगर विस्तारित हुआ है तो प्रभावित होगा। यही चेक कर, जो आज लिस्ट बननी है, तो किससे प्रभावित होगा, ऊपर या नीचे? चेक कर किससे प्रभावित होगा। मना किसके कारण तू उछलेगा और किसके कारण तू नीचे गिरेगा। लिस्ट निकाल। फिर व्यक्ति भी हो सकते, वस्तु भी हो सकते, पदार्थ भी हो सकते, परिस्थिति भी हो सकते, बोल भी हो सकते हैं, संकल्प वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। जब तक तू किसी और से प्रभावित हो रहा है तब तक तू तुझ में नहीं है। ध्यान में रखो, तू तुझ में नहीं है। समझ की बात है सारी। तू कैसे प्रभावित हो सकता है किसी से? तू आत्मा है ना, परमात्मा की संतान है ना। समझ की बात है। मैं तुझ पर प्रभाव नहीं डाल रहा हूं, न मैं तुझे प्रभावित कर रहा हूं, तो तू संसार से कैसे प्रभावित हो सकता है? समझ की बात है बच्चे। चेक कर अपने आप को, होश में आ जा। जो संसार से प्रभावित होता है वो संसार को क्या बदलेगा? नहीं बदल पाएगा। संसार को वही बदल पाएंगे जो संसार से प्रभावित नहीं होते। ध्यान में रखना। ये हुई विश्व कल्याणकारी की बात। स्व कल्याणकारी की बात भी सुनाता हूं। जो
देह और देह के संबंधों से प्रभावित नहीं होते, वही स्वकल्याण कार्य है, वही स्वकल्याण कर सकते हैं। फिर देह की सारी बातें आ जाती हैं। ये देह है, सिंपल सवाल पूछता हूं, संकल्प निकट करा। एक हाथ टूट जाए तो कहीं आत्मा प्रभावित तो नहीं होगी? चेक करो। एक टांग टूट जाए तो, एक आंख चली जाए तो कहीं आत्मा प्रभावित तो नहीं होगी? चेक करो। ये देह का प्रभाव है। भूख लगी, आत्मा प्रभावित हो रही, भूख तो देह को लगी है, ये देह का प्रभाव है। प्यास लगी, आत्मा प्रभावित हो रही, नींद आ रही है, आत्मा प्रभावित हो रही है। विचार कर बच्चे, ये देह का प्रभाव है। बाकी सब देह के संबंध आ जाते हैं सारे। किसी ने अच्छा बोला, बुरा बोला, माता को ये हुआ, पिता को वो हुआ, पति पत्नी बच्चे, इनकी स्थिति ऐसी है, घर गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, नौकरी धंधा, ये सब देह के संबंधों का प्रभाव है। लिस्ट निकाल भाई, मैं और मेरा कहां तक विस्तारित है, तुझे कौन प्रभावित करता है? चेक कर, विचार कर बच्चे अपने से, पूरा पूरा समझ की बात है सारी। जब तक तू प्रभावित हो रहा है, तेरा परिवर्तन नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, प्रभाव से परिवर्तन का रिश्ता, प्रभाव से परिवर्तन का रिश्ता है। प्रभाव है तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है तो प्रभाव नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, अपने दीपक को चेक करता रहे सदा सदा। ये तो छोटी सी बातें हुई बच्चे, बहुत छोटी सी। बाप तो चाहता है आगे चल के तुझे बिठाया जाए भरी सभा में, हजारों लाखों की, और कान के नीचे बजाई जाए बैठकर। दर्द तो गाल को हुआ है ना, आत्मा क्यों प्रभावित हो रही है? ये मेरी परीक्षा होगी, हजारों लाखों में बिठाया जाएगा, गालियां दी जाएंगी, कान के नीचे बजाई जाएगी। देखना है, सिर पर मारा जाएगा, देखना है कितना प्रभावित होता है स्थिति। सबके सामने स्टेज पर लाइव में सारी दुनिया भी देखेगी, दुनिया को भी तो पता चले तुम कौन सी स्टेट में हो। ऐसे कह देते हो राजयोगी, वाह क्या बात है, मुझे भी दर्शन करना है राजयोगी का। जरा बड़ी बड़ी गालियां दे दे, थप्पड़ मारे, अपमान करे, निंदा करे, देखे तो से इनकी स्टेट, देखे तो से क्या है इनकी स्टेट। समझ की बात है। राजयोगी हो ना, आत्मा की पढ़ाई कर रहे हो ना, या फिर सीधे कबूल करो नहीं अब तक बने नहीं। समझ की बात तो भी पास हो जाओगे, या फिर परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। बाप दिखाओ या फिर श्राद्ध मनाओ, सीधा ज्ञान है मेरा। परीक्षा तो सबकी होगी, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं बच्चे। मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं ब्रह्मा को भी किसी तन में बुलाऊंगा, सूक्ष्म तन से, और उसकी भी परीक्षा लूंगा तुम्हारे सामने। परीक्षा सबकी होगी,
परम धाम जाने से पहले। इसी प्रकार से सारी परीक्षा, निंदा स्तुति मान अपमान, सेम इक्वल परीक्षा, क्योंकि फाइनल एग्जाम सबकी बाकी है। समझ की बात है। देख बच्चे कितना प्रिपेयर है, विचार कर, तैयारी कितनी हुई है, विचार कर अपने से। सारी समझ की बातें, होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, चेक कर, अपने दीपक को चेक करता रहे। ये जो तूफान है ना, ये तूफान यही है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तूफान कौन से? यही तो मैं और माया के मना मेरे के तूफान आते। सारी समझ की बातें हैं। मैं और मेरा, ये माया के तूफान आते रहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। सारी समझ की बात है बच्चे। मेरा ज्ञान भी बड़ा है और मेरी परीक्षाएं भी बड़ी हैं। ज्ञान बड़ा तो परीक्षाएं छोटी नहीं है। सारी समझ की बातें। 24 घंटा तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां आए, स्टेबल रह के दिखाऊं। एक आध परिस्थिति आती है, ड्रामा लेकर आता है, चेक करने के लिए कहां तक पहुंचे हो। उसमें भी रोते हो, चिल्लाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। सारी समझ की बात है। 24 घंटा परिस्थिति आए तो बच्चे क्या करोगे? विचार करो। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे कितना विस्तार हुआ है। तुम्हारे मैं का चेक करो और अपना कल्याण करो। तुम बहुत विस्तारित हो चुके हो बच्चे। तुम्हारा मैं बहुत आगे जा चुका है। समेट लो, समेट सकते हो तो, वाइंड अप कर सकते हो तो करो, वरना बच्चे वही तुम्हारा मैं और मेरा तुम्हें डुबो देगा। ध्यान में रखना। तुम ये नहीं समझना कि परिस्थिति पेपर आने के बाद तुम पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता। तुम्हारे मैं और मेरेपन का बीज कहीं पड़ा हुआ है तो परिस्थिति आने के बाद तुम्हें खींच कर लेके जाएगा परमात्मा से दूर। संभल कर रहना। पूरा पूरा कुछ भी हो सकता है, कभी भी लेके जा सकता है खींच कर। क्या करोगे? विचार करो। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो क्या करोगे? समझ की बात है। तुम ये नहीं समझना ये सब अंत में आएगा। ऐसी परिस्थितियां अंत से जस्ट कुछ समय पहले आती है। अंत में तो तुम हर हालत में नहीं जाओगे, हर हालत में, क्योंकि तुम्हें पता है अंत आ चुका है। पर वो अंत तुम्हें पता नहीं होने देगा कि वो अंत है। उससे पहले परीक्षाएं लाएगा। क्या करोगे बच्चे? मैं और मेरापन अगर तुम्हारा लौकिक में अटका है किसी में भी, और एक दिन पहले ड्रामा ने हंगामे शुरू कर दिए और तुम्हें यह एहसास कराया अभी काफी समय पड़ा है, 1 साल 2 साल 4 साल पड़े, और तुम चले गए और आखिरी दिन था वो, दूसरे दिन महाविनाश है। क्या करोगे? समझ की बात है बच्चे। अपनी परीक्षा सदा लेते रहना होता है, सदा लेते रहना है। यही ज्ञान है, यही समझ है बच्चे। ये ना समझो अंत आएगा तब पास हो जाएंगे। अरे आदि मध्य में पास नहीं हो रहे, अंत में क्या पास होंगे?
सदा परीक्षा क्षेत्र में ही है। समझ की बात है। होश में आ जा, आ सकता है पूरा पूरा। देख, विचार कर अपने से, क्या परीक्षा है तो तू खलास हो जाएगा। मैं पन है तेरा वहां पर, मेरापन है तेरा वहां पर, वही तुझे नापास कर रहा है। नापास बस इसी से होते, मैं और मेरा से। वही अगर मैं आत्मा और मेरा बाबा है ना, तो पास भी इसी से होंगे, मैं और मेरा से, और नापास भी इसी से होंगे, मैं और मेरा से। देख, विस्तार चेक कर, कहाँ तक है आपके लौकिक स्थान में। आपका जो कुछ पड़ा हुआ है टूट फूट जाए, क्या होगी स्थिति? आपका अपना पर्सनल जो कुछ पड़ा है चेक करो, स्थिति क्या होगी? समझ की बात है बच्चे। यही आपका मैं और मेरेपन का विस्तार है। चेक करो बच्चे, कहाँ तक है। देह में अगर मैं और मेरापन विस्तारित है, देह भी तो टूटनी है। क्या करोगे बताओ? बाप ने तो कहा है अंत में स्लैब गिरेगी, ये होगा वो होगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बस बाप की याद में रहना है, शरीर छोड़ना है। क्या है इतनी हिम्मत? ऐसे शरीर छोड़ो। ऐसी अवस्था में हो, कोई स्लैब के नीचे दबा हुआ है, बाहर तो निकल नहीं सकते, मदद के लिए कोई आ नहीं सकता, दबे आधे शरीर पर गिरा हुआ है, दर्द हो रहा है। याद कर सकते हो? संकल्प नहीं कट कर रहे, याद कर सकते हो बाप को? या ओहो करोगे, बाबा बचाओ, रहम करो, क्या करोगे? चल, एक टांग टूटी है, हाथ टूटा है, उसमें उस दर्द में याद कर पाएगा या दर्द को देखेगा? समझ की बात है बच्चे। विचार कर पूरा पूरा, सोच याद की कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितनी चाहिए। विचार कर, सारी समझ की बात है। कभी तेज भूख लगती है, याद करके देख, कर सकता है याद? ये अपने मन को समझा, तन को समझा, भोजन नहीं मिलेगा, है भोजन आ रहा है, पर तेज भूख लगी है, तेज प्यास लगी है, तेज नींद आ रही है, याद कर सकता है? विचार कर, विचार कर। कोई तेज दुख भरी परिस्थिति आई संसार में से, तेरे लौकिक में से, याद में बैठेगा, याद करेगा? संकल्प नहीं कट कर। किसी ने शरीर छोड़ दिया, घर चला गया, याद कर सकता है? खुशी खुशी बैठ सकता है याद में? विचार कर। तो ही परिस्थितियां निर्माण कर और चेक कर क्या होगा। ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो, इस प्रकार हुआ तो, उस प्रकार हुआ तो। यही पढ़ाई है, यही अभ्यास, सब ठीक है, तब याद करना कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। सब बिगड़ा हुआ है। यह तो मैं एक एंगल सुना रहा हूं, पर यह समझ सब एक साथ याद कर सकता है। इसी को महावीर कहा जाता है। सब एक साथ परिस्थितियां है, सारी की सारी। बोल, है हिम्मत याद करने की? इसकी प्रैक्टिस लगती है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। नाक कटी है, ओठ कटे, चेहरा आधा कटा है, कान कटा है, आधा शरीर छिला है,
अंत समय की बात कर रहा हूं, और याद करना है दम, खून निकल रहा है शरीर से, और याद करना है दम। समझ है बच्चे? देख हिम्मत है क्या? पेट फटा है, तुरंत तो मरता नहीं शरीर। तू देख रहा है आंतड़े बाहर निकल रहे हैं, याद कर सकता है या चिल्लाएगा? विचार कर। देख बच्चे, अभी तुझे नॉर्मल लगेगा सब, पर जब परिस्थिति आएगी तब व्हाट विल यू डू? तू क्या करेगा बच्चे परिस्थिति आने के बाद? बता। मैं सारी परिस्थितियां ड्रामा अनुसार तेरे सामने रख रहा हूं, मना ये होगी, किसी न किसी के साथ होंगी। मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं कट कर रहा हूं। याद कर पाएगा? स्कल निकली है, ब्रेन दिख रहा है, याद कर पाएगा? है हिम्मत? विचार कर। और बिना याद के गया, अब तक जो किया समाप्त, शून्य। देख बच्चे, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। विचार कर, तू तो इतनी सी बात में रोता चिल्लाता है, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, चिल्लाता रहता। स्थिर रह के दिखा। ये तो मैंने बड़ी बातें की है, फिर भी वो छोटी, बहुत बड़ी करना मजा नहीं आएगा, जाने दो। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, परिस्थितियां। देख बच्चे, कर पाएगा? अंत समय में सिविल वॉर होनी है, न्यूक्लियर वॉर होनी है, पैंडेमिक आएंगे, क्या क्या नहीं होगा। सब जा रहा है तेरा, फिर भी याद में बैठ पाएगा? तेरे सामने सब हो रहा है, याद कर पाएगा? लौकिक अलौकिक सब जा रहा है, याद कर पाएगा? समझ की बात है। बहुतों को क्या लगता है, बैठे बैठे याद करेंगे और शरीर छोड़ेंगे। इतना भाग्यवान तू नहीं है, बैठे बैठे शरीर छोड़े ब्रह्मा के जैसा। इतना भाग्यवान तू नहीं है, इतना भाग्य तेरे पास नहीं है बैठे बैठे शरीर छोड़ने का। वो सबका भाग्य नहीं होता। समझ की बात है बच्चे। बैठे बैठे शरीर छोड़ना है ना, तो ये सब घटित होने से पहले ब्रह्मा के जैसा संपन्न और संपूर्ण बन और इस दुनिया से निकल जा। ये सब होने से पहले निकल जा, संपन्न संपूर्ण होकर। बैठे बैठे शरीर छोड़ना है तो 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा याद कर और फिर मुक्त हो जा। बैठे बैठे जाना है तो, वरना सारी परिस्थितियों को देखने के लिए तैयार रहना। उससे पहले मैं और मेरेपन का विस्तार कहां तक है चेक कर। क्या टूटने फूटने के बाद तुझे दर्द होगा, तू प्रभावित होगा, या क्या अच्छा होने के बाद तुझे राहत मिलेगी, तू अच्छाई में प्रभावित होगा। वहां तक और उसमें तेरा मैं और मेरापन विस्तारित है, उसे समेट। समझ है बच्चे? सारी चेक कर, उन सब में तेरी ऊर्जा है बच्चे, सब में। तुझे खबर भी नहीं है। तुझे इस घड़ी बैठकर लगता होगा मैं तो निकला हुआ हूं। भ्रम में नहीं रहना, निकला हुआ कोई नहीं है। चेक कर ध्यान से। कोई नहीं है इस संसार में जो निकला हुआ है। निकला हुआ है तो मैं परीक्षा शुरू करवाता हूं ड्रामा से, देखे तो सही।
बच्चे खबरदार रहना, और जहां तेरा मैं और मेरापन विस्तारित है वहीं से तूफान आ रहे। तेरे देह को कुछ हो जाती है, तकलीफ, प्रभावित होता है, किसी और की देह को होती है तो क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि वहां तेरा मैं और मेरापन नहीं है। तेरी देह में तेरा मैं और मेरापन है। तुझे भूख लगे तो कितना प्रभावित होता है, किसी और को भूख लगे तो आराम से करता है। चेक कर, अपने से चेक कर। तेरे माता पिता को कुछ हो जाए तो शरीर के कितना प्रभावित होता है, किसी और के माता पिता को कुछ हो जाए तो कहते ड्रामानुसार उनका पार्ट है, अपने लिए कहता नहीं। वहां तेरा मैं और मेरापन विस्तारित है। तेरे पति पत्नी बच्चे, तेरा घर गाड़ी बंगला, देख चेक कर, तेरी वस्तु है। तेरा स्क्रीन गार्ड टूट फूट जाए तो कितना प्रभावित होता है, किसी और का हो जाए तो अरे नया ले लो, बिठा लो, सहज कह देता है। वही सहजता अपने लिए रखे तो देख बच्चे, तेरा मैं और मेरापन कितना विस्तारित है, कितना है बच्चे, चेक कर और अपनी ऊर्जा को समेट। तुझे पता ही नहीं है तेरा मैं और मेरापन विस्तारित है। और किसी का इस पढ़ाई में चलते चलते बाहरी सारी बातों में मैं और मेरापन विस्तारित नहीं है तो उसका मैं और मेरापन कहाँ विस्तारित होता है? ये ऐसे क्यों चलते हैं, वो वैसे क्यों चलते हैं, इन्हें समझ में क्यों नहीं आता, उन्हें समझ में क्यों नहीं आता, ये मर गया। इसके पास तो कितनों का मैं और मेरापन है, क्योंकि तेरा ध्यान जिन पर है ना, उन सबका मैं और मेरापन तेरे माथे में है। संभल कर रहना। तो किसी पर भी ध्यान देगा दुर्गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। बाप जब बात करता है ना तो आपके मन में एक दूसरे का चित्र आता होगा, इनके लिए बोल रहा है, उनके लिए बोल रहा है। कोई कोई तो देखते होंगे ऐसे तिरछी नजर से, ये दुर्गति को पाने वाले, महान दुर्गति होगी इनकी। संभल कर रहे हैं ना भाई, कोई हो तो महान दुर्गति, क्योंकि तूने बहुतों का बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है, तुझे खबर भी नहीं है। तू जिस बात के लिए दूसरों को देख रहा है वही तुझे गिफ्ट में मिलेगा, मुबारक हो। और तूने उस बात को लेकर अच्छा जमा करके रखा है ना, तेरा मैं किसी और को दूंगा, उसी को। संभल कर रहना। बड़ी आदत लगी है माया की अंदर में। हाँ, ये बाबा इनके लिए बोल रहा है, वो उनके लिए बोल रहा है, इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता, ये मर गया, ये महान दुर्गति में जाएगा, इतना निश्चित है। इसका ये संस्कार नहीं गया तो महान दुर्गति। समझ की बात है बच्चे, हर बात मैं तेरे लिए कह रहा हूं, तेरे सामने कह रहा हूं ना, तो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उस हर बच्चे के लिए ये बात है। किसी और का ना सोच। समझ है बच्चे, संभाल अपने को। माया किन किन बातों में पकड़ेगी ना, गारंटी नहीं भाई। इसलिए अपने में रहना पड़ता है, शांत। कोई कुछ भी करे नहीं जाना है उनमें, किसी का कुछ भी चले नहीं सोचना है, हमें क्या लेना देना है, उनका वो जाने। तेरे दिमाग में बाहरी कुछ नहीं है तो माया ये सब डालेगी, ध्यान में रखना। ये भी परिचिंतन है। वो जन्म भर ऐसे ही चलते रहे तो, जैसे रावण कंस जरासंध चले, तो क्या जन्म भर तू उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा? ये ऐसे क्यों, इन्हें समझ में क्यों नहीं आता, उन्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो उनका अपना पार्ट है, वो कुछ भी करे। समझ की बात है। रावण के प्रति अगर कोई जन्म भर सोचता रहे, क्या मिलेगा? वो बदला नहीं बदला। समझ की बात है।
पर तू जरूर बिगड़ जाएगा। सारी समझ की बातें हैं। बच्चे होश में आ जा। मैं और मेरापन विस्तार कहाँ तक हुआ है चेक कर, पूरा पूरा कहाँ तक विस्तार है मैं और मेरेपन का। और अपने दिए को संभाल, अपनी ज्योति को संभाल बच्चे। ध्यान दे, तो दूसरे की माया ना देख, बाकी तेरी अपनी मर्जी। कल्याण करना हो तो कर, ना करना हो मत कर, मैं यही समझूंगा, इससे जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सभी को। जैसे बहुत बच्चे संसार में सुनते हैं पर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कौन बैठा है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है सारी दुनिया को। तू ध्यान से सुन, तू परमात्मा को नहीं मिला तो परमात्मा को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तुझे परमात्मा नहीं समझ में आया तो परमात्मा को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ध्यान में रख, तू परमात्मा को नहीं मिला तो परमात्मा को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर परमात्मा तुझे नहीं मिला तो तुझे जरूर फर्क पड़ेगा। परमात्मा तुझे समझ में नहीं आया तो तुझे फर्क जरूर पड़ेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कितने आए कितने गए 36 से, अब की बात छोड़ो, 36 से मुझे फर्क पड़ा है। ब्रह्मा से भी तेज पुरुषार्थ करने वाले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। परमात्मा परमात्मा होता है, फर्क तो तुझे पड़ेगा। तो फर्क अगर तुझे पड़ेगा तो तुझे शांत रहना चाहिए, तुझे समझ धारण करनी चाहिए। समझ की बात है बच्चे। इसलिए ये नाज नहीं कर कि तेरे बिना कुछ नहीं होता यहाँ पर, मेरे बिना सब कुछ होता है। ध्यान में रख, तेरे बिना कुछ नहीं है। तू कण भी नहीं है धूल का, मिट्टी का, तेरी कोई हैसियत भी नहीं है। कितनी भी श्रेष्ठ आत्मा हो तू, ब्रह्मा से भी ऊंची, फिर भी परमात्मा के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं भाई, कोई औकात नहीं है। मैं बैठा हूं, ये तुझे नहीं समझ में आया तो समस्या तुझे क्रिएट होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। 108 कौन बने, तू ना भी बन उनमें से, 16,108 कौन बने, 33 करोड़ कौन बने, मुझे क्या लेना देना है। किसी भी धर्म के ना बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जनजाति के ना बन जाए, मुझे क्या लेना देना है। 33 करोड़ बनने से मतलब, अगला ड्रामा रन होने से मतलब। समझ की बात है। तू परमात्मा को समझने की चेष्टा कर, अपने आप को परमात्मा को समझाने की चेष्टा नहीं कर कि मैं कैसा हूं बाबा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं जो हूं जैसा हूं उसे समझ। तू अपने आप को मुझे ना समझा कि मैं कैसा हूं। मेरा भाव बाबा समझो, मेरी दिल समझो, मेरा मन समझो। समझ की बात है। कभी आप पूछते हो ना, बाबा हमसे कोई गलती हुई, तेरी गलती से मैं स्टेट बदलूं, इतना लोएस्ट लेवल में मैं हूं, तुझे क्या लगता है तेरी गलती से मेरी स्थिति चलेगी? मैं मुझसे चलता हूं, मैं किसी से नहीं चलता, और सारा संसार भी मुझसे चलता है। ध्यान में रख, मैं किसी से नहीं चलता,
समझ की बात है भाई, होश में आ जा। इसलिए पूछने से पहले, जानने से पहले अपनी हैसियत तो देख, अपनी औकात को तो सोच। तू क्या और तेरी स्टेट से परमात्मा की स्टेट बदलेगी। होश में आ जा बच्चे, समझ की बात है। यही नादानी है, बहुत बच्चे नादानी कर रहे हैं अपने आप से। जागरूक हो जा बच्चे, ध्यान में रख, परमात्मा को तुझसे कोई लेना देना नहीं, तुझे परमात्मा से लेना देना है। भूलना नहीं कभी इस बात को, कभी भी नहीं। मैं इस तन में बैठा हूं ना भी समझ पाऊं, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी पालना सबके भाग्य में नहीं है, बाप का प्यार सबके भाग्य में नहीं है। टीचर की शिक्षाएं तो ऑनलाइन है, सबको मिल जाएंगी, प्रिंटेड है, अवेलेबल है यूट्यूब वेबसाइट पर, सबको मिल जाएंगे। बाप की पालना सबके भाग्य में नहीं होती, और होकर भी मना आप जो बैठे हो उनमें से भी सबको नहीं मिल रही है। क्योंकि कहाँ बाप समझ में आ रहा है आपको, जब बाप पालना दे रहा है, जब बाप पालना दे रहा है और तब बाप समझ में आया तो पालना मिली, वरना बस व्यवस्था हुई, फैसिलिटीज मिले और कुछ नहीं बच्चे। देख अपने आप को चेक कर, वरना बस चाय पानी नाश्ता मिला, भोजन मिला, गद्दा मिला, तकिया मिला, ब्लैंकेट मिला, जूते मिले, कपड़े मिले, पालना नहीं मिली। देने वाला कौन है ये समझ में आया तो पालना मिली। समझ की बात है, वरना वस्तुएं मिली, चीजें मिली, व्यवस्थाएं मिली। समझ की बात है बच्चे, देख विचार कर अपने से, सारी समझ है, मर्जी आपकी बच्चे, जो अच्छा लगे कर, तुझे जो ठीक लगे कर, बाप और क्या कहे। कभी कभी आपका शरीर ऊपर नीचे होता है, आप पूछते हो, बाप जवाब देता है दवाई का, आप कहते हो ये इतना असर नहीं करते। अरे असर तो मैं करता हूं, दवाई तो निमित्त है। तुझे दवाई पर निश्चय है, मुझ पर नहीं है। हाँ ठीक है, फिर जो अच्छी लगती, जो असर करते वो ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। और क्या बोलूं, वही तो बात है। इस संसार में दवाई की जो ऊर्जा है ना, उस दवाई की ऊर्जा को, शक्ति को भी पूछो, असर कौन करता है, ठीक कौन करता है। पर आपका निश्चय दवाई पर है। दवाई की ऊर्जा पर होता ना तो भी कल्याण हो जाता। इस संसार में सारी ऊर्जाएं, इंटरनेट भी एक ऊर्जा है, एवरीथिंग इज ऊर्जा है बच्चे, तुझे पता नहीं है। होश में आ जा। एआई टेक्नोलॉजी भी ऊर्जा है, शक्ति है, वो सूक्ष्म रूप में शक्ति है, बस तुझे होश नहीं है हर बात को लेकर। सारी समझ की बातें देख बच्चे, चिंतन कर, अपना निश्चय चेक कर पूरा पूरा कहाँ पर है। अरे कल जाके मैं ऐसे मिट्टी उठा के दे दूंगा, पेट दर्द हो रहा है, ये मिट्टी खा लो, ये पत्ता खा लो, ये पानी पी लो। पर अगर स्मृति है किसने दिया तो पालना मिली, और स्मृति नहीं है तो पालना गई। देख बच्चे, किस बात में स्मृति थी तुझे, किस बात में स्मृति है,
और किस बात में स्मृति रहेगी? बता जरा, विचार कर बच्चे। संसार में चलते ये पहाड़ बजाते, किस बात में स्मृति है, किस बात में थी और किस बात में रहेगी? कि पालना देने वाला स्वयं परमात्मा है। विचार कर। है, बाप है, पर पहले वो परमात्मा है, फिर बाप है। नीचे आया तब बाप हुआ। पर 2500 साल से तुम्हारे लिए परमात्मा ही है ना, ऊपर देखते हो ना। समझ की बात है बच्चे, विचार कर। पूरा पूरा याद रहता है। पालना में अभी भी ज्ञान दे रहा है, स्मृति है। विचार कर बच्चे और अपना कल्याण कर, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। देख बच्चे, अभी जो समझाया और जो आप कर रहे हो, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर कंबाइंड स्वरूप में रहना है और सकाश देते रहना है, इसी में कल्याण है। साथ साथ ज्ञान का मंथन चिंतन मनन करना है कि मैंने कितना धारण किया है। बाप जो समझाता है उस ज्ञान को सब चेक करते रहना है। धारणा कितनी की है, मैंने बाबा को कितना समझा है, अपने आप को कितना समझा है, ईश्वरीय परिवार को, ड्रामा को कितना समझा है, सब चेक करते रहना है। चेकिंग करते रहना। अगर इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो कौन सी गति को पाएंगे, सब चेकिंग करते रहना है। समझ की बात है बच्चे, चेक कर और अपना कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। 2 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान है, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। बच्चे देख, ऊपर जो बात कही है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है और दूसरों को भी
और दूसरों को भी दान देना है। तू जब किसी के साथ बैठता है तो दान देता रहता है, या तू कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही वैसा क्यों, मेरा ही ड्रामा ऐसा क्यों, मैंने क्या गलती की है। इसमें समय तो नहीं गवाता तेरा और दूसरों का। संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर। ये सारी बातें आप जिसको सुनाते हो, एक सेकंड के लिए भी नौकर चाकर बनना पड़ेगा उनका। एक सेकंड का हिसाब 1 साल का है। जो हुआ है उसको लेकर नौकर चाकर की पद डिक्लेयर हो चुके हैं। वो तो आपके अकाउंट में जमा हुआ है, नौकर चाकर पना, उससे आप छूट नहीं सकते। आगे भी करना है तो करो, नौकर चाकर बनोगे। जितने सेकंड उतने सालों के लिए, तब तक कार्मिक अकाउंट चुकतो नहीं होगा। संगम पर जो तुम क्रिएट करते हो, ईश्वरीय परिवार में चलते, वो भोगना ही पड़ता है कल्प में। उसके लिए योग काम नहीं आता, नो ऑप्शन। योग से चुकतू होगा नहीं, आपको भुगतना ही पड़ेगा। और उसी समय में ज्ञान रत्नों का दान दिया है, भरपूर किया है, राजा बनोगे। जिनको दान दिया है वो आपको ज्ञान रत्नों के बदले कल्प में बड़े बड़े स्थूल रत्न लाके देंगे, क्योंकि आपने दान दिया है उनको। वो आपकी सेवा करेंगे, वो आपको बहुत सारे नजराने देंगे, गिफ्ट देंगे। बच्चे, सारा हिसाब किताब है यहाँ पर, सारा संगम का हिसाब किताब है। तू इधर उधर जा ही नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तेरी अपनी यात्रा है, संभल कर रहना मेरे बच्चे। कुछ नहीं कर सकते, बस अपने में चलना है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। करना है और भी नाटक तो करो, ईश्वरीय परिवार को सुनाओ और लौकिक की बातें। अलौकिक में समस्याएं, तुम्हारे देह की समस्या, मन बुद्धि संस्कार की समस्या, ज्ञान योग धारणा सेवा की समस्या सुनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सोचो, कोई ये सुना रहा है, कोई सार सुना रहा है मुरली का, सिर्फ पढ़कर सुना रहा है, नहीं पास देने के लिए कुछ हर्जा नहीं, पढ़ रहा है। बैठो, सार पढ़े, पढ़ रहा है, हुआ दान। समझ की बात है बच्चे, गफलत नहीं करना। संगम पर जो किया है भुगतना तो पड़ेगा, नो ऑप्शन। अभी रो धो चिल्लाओ, जो चाहे करो, भुगतना तो पड़ेगा ही, उसका कोई ऑप्शन नहीं है चुकतू करने का। अभी बस इतना सोच सकते हो, आगे के लिए क्या ना हो हमसे। बाकी पीछे का जो गया वो रिकॉर्ड हो गया है, उससे जो आना है वो आकर ही रहेगा। संभल कर रहना बच्चे। संसार की बातें, लौकिक की बातें सुनाने से पहले ध्यान देना। अपने मन की, बुद्धि की, संस्कार की, अपने स्थिति की बातें सुनाने से पहले ध्यान रखना। नौकर चाकर बनना है तो सुनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी जीवन है, आपका ड्रामा है, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे करो। वरदान है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंधों से
अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्ट मोहा बन जाते हैं। जो नष्ट मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। बच्चे हो ऐसे, देख विचार कर, हो ऐसे स्थिति में हो, नष्टो मोहा, सदा एक की स्मृति में रहते हो। सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों का रस एक से है ऐसी अवस्था। आत्मा का आत्मा से संबंध ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को लेकर। आत्मा, आत्मा मना मैं आत्मा ही हूं ना, बस परम हूं, नाम रूप में मत देखो मुझे। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध। नाम रूप में अगर संबंध जोड़ने की चेष्टा की, पाप लगेगा। मैं बाप निराकारी आत्मा का हूं, किसी नाम रूप का नहीं। ध्यान में रखना। मैं टीचर निराकारी आत्मा का हूं, मैं सद्गुरु निराकारी आत्मा का हूं। ध्यान में रखना। नाम रूप में रहकर, मेरे इस नाम रूप को देखकर संबंध जोड़ने की चेष्टा की, महापाप लगेगा। बाप रूप में की तो भी ध्यान में रखना, महापाप के भागी बनोगे। निराकारी आत्मा का मुझ निराकार परमात्मा के साथ संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं। यहां पर सोचना भी नहीं। सोचा साकार में बाप तो भी पाप लगेगा। साकार में हूं पर निराकार हूं, ध्यान में रखना। साकार बाप नहीं हूं मैं, कोई नाम रूप नहीं हूं। देख ऐसी अवस्था है, विचार कर। अपने निराकारी अवस्था में आ जाएगा तब तुझे सब समझ में आएगा, वरना माया में फंसेगा। पूरा पूरा सब समझ की बातें हैं। और जब तक अपने निराकारी अवस्था में नहीं आता, नष्ट मोह कहां से बनेगा। अपने में आ। मैंने कहा ना, मैं और मेरा विस्तारित है, यही समस्या है, यही मोह है। नष्ट मोह मना क्या है, बस वो विस्तार निकालना और समेटना है, अपने में आ जाना है। मन में भी मैं और मेरापन ना हो, बुद्धि में भी ना हो, संस्कार में भी ना हो, गुण शक्ति या दिव्य गुणों में भी मैं और मेरापन ना हो। मैं बस आत्मा, सितारा, उतना ही सीमित रखना है। मैंपन उस सितारे से जरा भी बाहर ना निकले। जब इस अवस्था में आओगे तब वो अवस्था आएगी मेरा बाबा, क्योंकि मैं अपनी सीट पर सेट हो गया। तब मेरा बाबा अपने आप याद आएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। अपने आप बच्चे सारे संबंध एक से जुट जाएंगे, सारे सारे के सारे जो अब तक टूट गए। देख विचार कर, अपने आप एक से सारे रस मिल जाएंगे, भरपूर हो जाएगा। पर यह अवस्था आने के लिए पहले तुझे एक अवस्था में आना है, जो तू ब्लैंक स्टार है, सितारा है। जब तक तू तेरे मन से भी प्रभावित होता है, तू माया में है। मन में अशांति है ना, तू क्यों अशांत हो रहा है। बुद्धि भटक रही है ना, तू क्यों भटक रहा है। संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे हैं ना, तू क्यों विपरीत दिशा में जा रहा है। बता मुझे। शांति में अशांति है, पवित्रता में अपवित्रता है,
सुख में दुख है, प्रेम में नफरत है, शक्ति में कमजोरी है, तू क्यों प्रभावित हो रहा है? तू अलग है इन सब से, तुझ पर क्यों प्रभाव आ रहा है इन सब का? सीधी बात, अष्टशक्तियां, दिव्य गुण, सब जो अंदर है, आनंद, सब सब, इनसे तू क्यों प्रभावित हो रहा है? तू है ना। मानो वस्त्र से कोई प्रभावित हो जाए, मेकअप से कोई प्रभावित हो जाए, कैसी बात हुई? देहभान की बात कर रहा हूं, जो नाम रूप का अस्तित्व है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाहरी कि वस्त्र इधर उधर हो गया इसलिए व्यक्ति ऊपर नीचे हो रहा है, सही नहीं ना। हाँ, व्यक्तित्व में हो ना, नाम रूप में, तो कहीं शरीर को चोट लगी, खून आया, दर्द हो रहा है, फिर नाम रूप वाला प्रभावित हो रहा है तो बात सही है, क्योंकि शरीर दर्द कर रहा है और वो उसका अस्तित्व है ना। सेम आत्मा को तो कभी चोट लगती नहीं ना, तो आत्मा क्यों प्रभावित हो रही है? मन बुद्धि संस्कार दुखी हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, गुण शक्तियां ऊपर नीचे हो रही है, आत्मा क्यों दुखी हो रही है? सिंपल सवाल है मेरा। मन नहीं चाह रहा है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा क्या? मन नहीं मान रहा है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा क्या? बच्चे विचार कर। बुद्धि नहीं चल रही है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। संस्कार नहीं जैसे चाहे वैसे ही मर्ज हो रहे इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। शांति नहीं मिल रही है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। पवित्रता नहीं है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। सुख नहीं है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। कोई प्यार नहीं कर रहा है इसलिए तू तेरे में नहीं आएगा। बच्चे कहाँ फंसा है? किन पर डिपेंडेंट है तू तेरे में आने के लिए? बच्चे विचार कर, इनका कोई संबंध नहीं है किसी भी बात का। इनका जो होना है हो जाए। मुझे मेरे स्वरूप में आना है इसलिए वीआर भी बनाया ना, ब्लैंक स्टार रखी है ना, उसमें आत्मा कैसी रखी है? ब्लैंक ना, या फिर गुण शक्तियों के साथ रखी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। उस पर तो कोई परिणाम नहीं होता बच्चे। तो ध्यान से अपने कॉन्शियसनेस को चेक कर। सारे परिणाम मन बुद्धि संस्कार तक सीमित है, आत्मा तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचेगा भी नहीं। समझ की बात है। और तू ऊपर नीचे हो रहा है, कैसी माया है तेरी। बच्चे होश में आ। जब अपने उस स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा तेरा, वही स्टेट बन जाएगी, तब नष्ट मोहा हो जाएगा। ध्यान में रखना। हो सकता है तो हो, बाकी तेरी मर्जी। स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुणा, परम गुणा, परम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना